नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2025 ऑफ निशा लिमिटेड, उषा लिमिटेड। देखो यहाँ पे दो कंपनी है, निशा लिमिटेड, उषा कंपनी, ये उषा लिमिटेड है। देखो यहाँ पे दोनों की भी लाइबिलिटीज एंड असेट्स यानी बैलेंस शीट दी है, यहाँ पे निशा की भी है, उषा की भी है। अब ये बैलेंस शीट हम लोग बाद में एनालाइज करेंगे, पहला देखेंगे एमएलगमेशन में क्या हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कभी भी जर्नल एंट्री के में स्टेप्स मैंने बताए वो समझो, उसको ही फॉलो करो। ओके, तो देख पहले फाइंड आउट करेंगे कि इधर हम लोग को कौन सा मेथड दिया है, नेट एसेट्स है कि नेट पेमेंट है, वो पहला फाइंड आउट करो, क्योंकि अमेलगमेशन में हम लोग को पीसी कैलकुलेट करना है, पहला काम है। ओके, तो देखो इधर बोला है एडजस्टमेंट में, देखो द टू कंपनी एग्री टू एमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी मेसेस उजाला लिमिटेड। यानी इधर दो कंपनी क्या हो रहे हैं, एमलगमेट हो रहे, यानी निशा एंड उषा एमलगमेट हो रहे, यानी एक साथ आ रहे हैं, और कौन सा नया कंपनी बना रहे, उजाला। यानी इसका मतलब निशा एंड उषा जो है वो ओल्ड बुक्स है, ओल्ड कंपनी है, और उजाला यहाँ पे न्यू कंपनी है। तो निशा और उषा को हम लोग को क्लोज करके उजाला लिमिटेड एक कंपनी बनानी की है। और उजाला लिमिटेड क्या कर रहे हैं, देखो विच टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी। बोथ कंपनी यानी निशा एंड उषा का जो भी असेट्स लायबिलिटी है उजाला टेक ओवर कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि उजाला न्यू कंपनी है। ओके, तो ये एमलगमेशन है, इतना तो पक्का है। देन ऑथराइज कैपिटल ऑफ उजाला लिमिटेड देखो इज रुपीज 20 lakhs कंसिस्ट ऑफ 2 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। यानी उजाला लिमिटेड का को ऑथराइज कैपिटल कितना मिला है, 20 lakhs रेज करने का मिला है अथॉरिटी। तो ऑथराइज कैपिटल जस्ट शो करने का, इसमें तो बैलेंस शीट में काउंट नहीं होता, लेकिन शो करना पड़ता है। ओके, मार्क्स है उसको भी। देन देखो हम लोग मेथड फाइंड आउट करेंगे, कौन सा मेथड है, नेट असेट्स है कि नेट पेमेंट है। तो देखो यहाँ पे द असेट्स ऑफ निशा लिमिटेड आर टेकन ओवर ऑफ 90% ऑफ द बुक वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यानी लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सब असेट्स कैसे जा रहे हैं, 90% बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू में जो वैल्यू दी है ना उसकी 90% लेने की, किसके, निशा के असेट्स। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग विच आर एक्सेप्टेड एट द बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू पे जाएगी, लेकिन बाकी के असेट्स निशा के सब 90% पे जाएंगे, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया है। मतलब दोनों में कुछ टर्म्स कंडीशन एग्री हुई, उसमें से टर्म कंडीशन है। और नीचे बोलता है देखो वॉट, सॉरी, बोथ द कंपनीज आर रिसीव 10% ऑफ द नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज अ गुडविल। और बोथ कंपनी क्या रिसीव कर रहे हैं, 10% ऑफ द नेट वैल्यू, यानी नेट वैल्यू जो भी आएगी दोनों कंपनी के बिजनेस की, उसके ऊपर 10% वो क्या बोलता है, गुडविल मिलेगा। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। देन नीचे बोलता है परचेस कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय उजाला लिमिटेड इन इट्स फुल्ली पेड शेयर एट अ 10% प्रीमियम। तो यहाँ पे देखो उजाला लिमिटेड दोनों को भी यानी निशा एंड उषा को क्या दे रही है, इक्विटी शेयर्स दे रही है। ओके, वो भी कैसे, 10% प्रीमियम से, लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं बोला है। अगर अमाउंट नहीं बोला है इसका मतलब ये कौन सा मेथड है, नेट असेट्स। अगर अमाउंट दी रही थी कि भाई 10 lakhs का ले लो, 20 लाख का ले लो, तो इसका मतलब नेट पेमेंट है। इधर नेट पेमेंट दिया ही नहीं है, यानी दोनों के बिजनेस की पीसी दी नहीं है, हम लोग को निकालनी पड़ेगी। तो जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं दोनों के असेट्स लायबिलिटी चेक करके, तो उसको बोलते हैं नेट असेट, क्योंकि असेट्स माइनस लायबिलिटी नेट असेट्स। तो इसका मतलब ये, इसमें हम लोग को पीसी नेट एसेट से निकालनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि इधर नेट पेमेंट की कोई भी अमाउंट दी नहीं है दोनों कंपनी की। ओके, तो ये मेथड है नेट एसेट्स। तो नेट एसेट आपको फाइंड समझ में आना चाहिए कि नेट एसेट मेथड है कि नेट पेमेंट मेथड है। ओके, तो नेट एसेट मेथड है, समझ में आया आपको। ओके, एंड देन इन रिटर्न डिवेंचर ऑफ निशा लिमिटेड एंड डिवेंचर ऑफ द सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन आर टू बी इशूड बाय द उजाला लिमिटेड। अब ये डिबेंचर के बारे में बाद में देखते हैं, लेकिन पहला पीसी तो निकालते हैं, पीसी यानी परचेस कंसिडरेशन। और यहाँ पे क्या बनाने को बोला है, देखो क्लोज द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड, उषा लिमिटेड, है ना, जो ओल्ड बुक्स है, ओल्ड कंपनी है, बंद कर दो। एंड शो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ उजाला लिमिटेड अंडर परचेस मेथड। यानी मर्जर मेथड नहीं, यहाँ पे एक ही मेथड है, परचेस मेथड। आपको एग्जाम में भी परचेस मेथड ही है, मर्जर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को पहला निशा और उषा का क्या करना पड़ेगा, बुक्स क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमें कैलकुलेट करना चाहिए पीसी। पीसी यानी परचेस कंसिडरेशन, मतलब निशा की बिजनेस वैल्यू क्या है, उषा की बिजनेस वैल्यू क्या है, उसको ही पीसी बोलते हैं, तो वो फाइंड आउट करेंगे। चलो फाइंड आउट करते हैं पीसी।
तो सॉल्यूशन वन है, देखो कंपटीशन ऑफ द परचेस कंट्री शेयर। हम पहला फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, पर्टिकुलर्स आएगा, इसमें सब असेट्स लायबिलिटी आएंगे, निशा लिमिटेड का अकाउंट्स आएगा, उषा लिमिटेड का आएगा। ओके, क्योंकि दोनों की भी पीसी निकाल के और वो दोनों की पीसी ऐड करके हम लोग को टोटल मिलेगा, तो उजाला लिमिटेड में चला जाएगा। उजाला लिमिटेड का बाद में देख रहे हैं, लेकिन पहला निशा का हम लोग पीसी कैलकुलेट करेंगे, बाद में उषा का पीसी कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो पहला हम लोग निशा का पीसी निकालेंगे, तो निशा में देखो असेट्स दिए। ओके, और वो असेट्स जो बारे में क्या बोला है यहाँ पे देखो नीचे, असेट्स ऑफ निशा लिमिटेड आर टेकन ओवर एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच आर एक्सेप्टेड एट द बुक वैल्यू। यानी निशा लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के सब असेट्स 90% वैल्यू पे जा रहे हैं। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग जो बुक वैल्यू वही लेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो 70,000 आएगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर सब 90% वैल्यू से जा रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन ही है वहाँ पे। तो प्लांट एंड मशीनरी देखो 2,20,000 के ऊपर 90% आएगा, 1,98,000। ओके, स्टॉक भी देखो 90% है, तो स्टॉक 35,000 है, उसके ऊपर 90% निकालेंगे तो कितना आएगा, 31,500। डेटर्स भी देखो 25,000 है, उसके ऊपर 90% निकालेंगे तो कितना आएगा, 22,500। और बैंक में तो रिवैल्यूशन डिवैल्यूशन कुछ होता नहीं, तो बैंक का जो है एज इट इज ले लो 6,000। तो ये एसेट्स सब किसके है, तो ये निशा के एसेट्स है सब रिवैल्यूड, ये हम लोग पीछे भी लेंगे। ओके चलो लेते। आफ्टर असेट्स के बाद देखो लाइबिलिटी भी देख लेते। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में देखो निशा का 15% डिबेंचर है 40,000, रिजर्व फंड नहीं आएगा क्योंकि रिजर्व फंड इक्विटी शेयर होल्डर का है। देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी है क्योंकि एम्प्लॉय को पैसा पे करना पड़ेगा 6,000। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो 30,000, है ना। तो ये लाइबिलिटीज पूरे जाएंगी पीसी में, क्योंकि इसमें कोई एग्रीड वैल्यू नहीं है, तो जो बुक वैल्यू वही लेने का, अगर एग्रीड वैल्यू रहेगी तो एग्रीड वैल्यू, नहीं रहेगी तो बुक वैल्यू लेने का। तो ये एसेट्स एंड लाइबिलिटी हम लोग पीसी में लेते हैं। चलो पीसी कैलकुलेट करेंगे। देखो फॉर्मेट बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे असेट्स पहले टेकन ओवर करते हैं, कौन सी है, लैंड एंड बिल्डिंग देखो 70,000 है, प्लांट एंड मशीनरी है 1,98,000 जो हम लोग ने 90% में ले लिए, नहीं 10% रिड्यूस करके ले लिए। स्टॉक देखो 31,500 है, डेटर्स है 22,500, बैंक है 6,000, तो टोटल असेट्स आ रहे 3,28,000। नाउ लाइबिलिटी इसमें से लेस करेंगे, तो देखो पहला 15% डिवेंचर 40,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 है ना, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड देखो 6,000 है, ऊपर नीचे हुआ है चलेगा नो प्रॉब्लम। तो टोटल देखो लाइबिलिटीज आ रहे हैं 76,000। अभी इसमें हम लोग असेट में से लाइबिलिटी लेस करेंगे तो नेट असेट्स आएगा, तो देखो 3,28,000 में से 76,000 लाइबिलिटी लेस करेंगे तो नेट असेट आएगा 2,52,000। तो ये निशा का परचेसिंग वैल्यू है, यानी परचेस कंसिडरेशन है, उसको ही पीसी बोलते हैं। कितना, 2,52,000। अभी सिमिलर हम लोग उषा का भी असेट्स लाइबिलिटी लेते हैं। चलो नाउ इन केस ऑफ उषा में देखो असेट्स कितने हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, स्टॉक है 18,000, डेटर्स है 16,000 एंड बैंक देखो 5,000 है। और यहाँ पे मिसले एक्सपेंडिचर है, लॉस है, तो ये हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे क्योंकि वो उसका एक्सपेंसेस है। ओके देखो अभी लाइबिलिटी साइड में देखो 15% डिबेंचर यहाँ पे उषा की लिमिटेड में देखो नील है। रिजर्व फंड तो नहीं लेंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर का है, लेकिन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय का रहता है, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी है। ओके वो भी नील है। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो 16,000 है, तो टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटी हम लोग ने ले लिए। चलो पीछे में लेते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, मतलब एग्रीड वैल्यू कुछ भी नहीं दिया तो बुक वैल्यू लेने का, अगर एग्रीड वैल्यू है तो एग्रीड। ओके तो उषा लिमिटेड में देखो असेट्स दिखाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग नील है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, स्टॉक देखो 18,000 है, डेटर है 16,000, बैंक है 2,000। तो टोटल असेट्स देखो 1,36,000 है। और यहाँ पे अभी लेस लाइबिलिटी करेंगे तो देखो सन्ड्री 15% डिबेंचर नील है, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स लिया है ना पहला 16,000 है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नील है, तो टोटल 16,000 ही लाइबिलिटी है। तो असेट्स में से देखो लाइबिलिटी लेस करेंगे तो कितना आएगा, नेट असेट्स 1,20,000, राइट। 1,36,000 से 16,000 लेस करेंगे तो 1,20,000। तो ये उषा लिमिटेड की बिजनेस वैल्यू कितनी आ रही है, 1,20,000, और निशा लिमिटेड की 2,52,000। अभी हमें कभी भी पीसी मिल जाता है तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होती है। तो कभी भी
एमलगमेशन में हम लोग परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो देखते हैं अभी आगे। तो इन एडजस्टमेंट में देखो और भी यहाँ पे क्वेश्चन कुछ टर्म्स है, जैसे बोथ द कंपनी आर टू रिसीव 10% ऑफ द नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस, यानी रिस्पेक्टिव बिजनेस के नेट वैल्यूएशन जो हम लोग ने निकालना है, मतलब नेट असेट्स, उसके ऊपर 10% गुडविल कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। और गुडविल क्या असेट्स है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे देखो परचेज कंसिडरेशन में नेट असेट्स कितने हैं, 2,52,000, उसके ऊपर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, गुडविल, एड गुडविल 10% ऑफ द नेट असेट 25,200। तो यहाँ पे देखो गुडविल ऐड होता है नेट असेट्स में, क्योंकि गुडविल भी असेट्स है ना, यानी उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है गुडविल का। तो कितना आ रहा है निशा लिमिटेड की परचेस वैल्यू, 2,77,200। ओके, और उषा में भी बोला है ना 10% इंक्रीज, तो 10% 1,20,000 के ऊपर कितना आएगा, 12,000 आएगा। देखो कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे, तो ऐड करेंगे तो 1,32,000, क्योंकि गुडविल असेट्स है तो ऐड ही होएगा, लाइबिलिटी रहती तो लेस होता ना। तो अभी इसकी निशा के एक्चुअल परचेस कंसिडरेशन कितना है, 2,77,200, और उषा का कितना है, 1,32,000। ओके, अभी देखेंगे पीसी उसने कैसे पे किए। चलो देखते हैं इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन दिया है, परचेस कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय उजाला लिमिटेड इन इट्स फुल पेड शेयर एट 10% प्रीमियम, यानी 10% प्रीमियम से बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो फुल्ली पेड शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है। देखो ऊपर बोला है ना 10 रुपीज़ ऑथराइज कैपिटल। ऐसा ही इनिशियली निशा का देखो 100 रुपीज़ था, उषा का भी 100 रुपीज़ था इक्विटी शेयर पर शेयर, लेकिन अभी उसको उजाला को जो ऑथराइज मिला है वो 10 रुपीज़ का शेयर, इक्विटी शेयर कितना 10 रुपीज़ का है, ऐसा उजाला को अथॉरिटी दी है, 100 का नहीं। तो अभी इसका शेयर 10 रुपीज़ का है और उसके ऊपर 10% प्रीमियम भी दे रहा है। तो देखो 10 के ऊपर 10% प्रीमियम निकालेंगे तो उसकी शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, है ना। 10 + 10% इज इक्वल टू 11, यानी एक शेयर उजाला लिमिटेड में 11 रुपीज़ का है, राइट, क्योंकि 10% प्रीमियम है ना। 10% अगर 10 रुपये पे निकालेंगे तो देखो 1 रुपया ही आता है, आप कैलकुलेट करो। और ये 10 रुपया और 1 रुपया दोनों मिला के 11 रुपया होता है। तो ये 11 रुपये एक शेयर की वैल्यू। तो चलो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे कि कितना आता है। तो यहाँ पे देखो पीसी में 2,77,200 निशा का था, उसको डिवाइड करेंगे 11 से तो हमें 25,200 क्या आएगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएंगे। सिमिलर उषा को देखो 1,32,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 शेयर्स आएंगे, यानी इसका मतलब निशा के कितने शेयर्स है, 25,200, और उषा के कितना मिल रहा है, 12,000 शेयर्स मिल रहे हैं। ये शेयर्स जो मिल रहे हैं निशा और उषा को, वो कौन से कंपनी की मिल रहे हैं, उजाला लिमिटेड, क्योंकि दोनों भी कंपनी अभी उजाला लिमिटेड में चली गई। तो अभी निशा क्लोज होगी, उषा क्लोज होगी, और उसको उजाला लिमिटेड के शेयर्स मिले। ओके, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 1 रुपया क्या प्रीमियम है, ये याद रखो। ओके, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें बोला है क्लोज द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड एंड उषा लिमिटेड। तो पहला हम लोग निशा का बुक्स क्लोज करते हैं, बाद में उषा का। अभी जब भी बुक्स क्लोज करते हैं तो यहाँ पे देखो कौन सा अकाउंट बनाने पड़ता है। तो एक है इन द बुक्स ऑफ देखो निशा लिमिटेड रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड न्यू कंपनी का नाम है उजाला लिमिटेड। ये 3 अकाउंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जो इक्विटी शेयर इन उजाला लिमिटेड देते हो अगर नॉय बनाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है। ओके, अभी इसमें हम लोग सब असेट ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, मालूम है ना जो स्टेप्स मैंने बताए थे, असेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर, देन पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड एंड पीसी पे। ओके, तो एंट्री पास करेंगे और निशा का बुक्स क्लोज करेंगे। ओके, देखो ओल्ड बुक्स क्लोज करते समय हम लोग निशा के सब असेट ट्रांसफर करेंगे और लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू ना, अभी बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू लेते। देखो इसकी बुक वैल्यू जितने 70,000, 2,20,000 है, असेट्स है 35,000, स्टॉक है 25,000, डेटर्स है, बैंक 6,000 है, राइट। और लाइबिलिटी में देखो 15,000 डिबेंचर, 40,000 है, रिजर्व फंड नहीं लेंगे क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर को देने का है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है। तो ये सब असेट्स एंड लाइबिलिटी हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, तो देखो इन द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे सब असेट्स,
Land and building 70,000, plant and machinery 2,20,000, stock 35,000, debtors 25,000, bank 6,000. Then liability भी ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड बाय 15% डिबेंचर 40,000, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 6,000. अगर हम लोग ये सेपरेट दिखाएंगे तो भी चलेगा या डायरेक्ट इसकी टोटल मार के और ऑल सन्ड्री एसेट्स करके लिखेंगे तो भी चलेगा. ओके तो मैंने शुरुआत में देखो सब एसेट ट्रांसफर करके दिखाइए. ओके अभी एसेट ट्रांसफर हो गया, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया, अभी हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. ओके थर्ड स्टेप्स है. तो थर्ड स्टेप्स है देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs है, रिजर्व फंड 76,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 है. ये सब इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है तो इक्विटी शेयर होल्डर में जाएंगे. और देखो इधर असेट साइड में जो मिसलिन एक्सपेंडिचर है ना वो नील है तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है. अगर कुछ रहता तो हम लोग वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे. तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर करते हैं. चलो तो इन द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड देखो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा 2 lakhs क्योंकि उसका ही पैसा है वो. रिजर्व फंड 76,000 वो भी उसका है और प्रॉफिट जो हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 वो भी उसका है. अगर लॉस होता तो डेबिट साइड में दिखाएंगे. अभी ये सब लाइबिलिटी साइड में था तो क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. ओके हमारी स्टेप्स थी ऑल असेट ट्रांसफर, ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर एंड ऑल बैलेंस ट्रांसफर. अभी सब बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद देखो पीसी की एंट्री आती है, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड, पीसी पे. ओके चलो पीसी का अमाउंट देखते क्या है. तो नाउ वी विल कंसीडर द कॉम्पिटिशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन. देखो निशा लिमिटेड की पीसी कितनी है 2,77,200 है. ओके तो ये पीसी के मालूम है ना आपको 3 एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड, पीसी पे. तो पहला एंट्री क्या आएगा पीसी ड्यू का, है ना. तो पीसी ड्यू का देखो न्यू कंपनी अकाउंट यानी उजाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,77,200 क्योंकि निशा लिमिटेड का पीसी का वैल्यू देखो 2,77,200 है. टू रियलाइजेशन अकाउंट. अभी इसका मतलब क्या होता है पीसी ड्यू. पीसी ड्यू का मतलब होता है कि हम लोग ने उनको बिजनेस दिया है ना. मतलब एक अपना जो निशा लिमिटेड थे उसने अपना बिजनेस उजाला को दिया तो उजाला इज अ रिसीवर, है ना. एंड व्हाट गोज आउट ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी जो हम लोग ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, इसलिए उजाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आएगा. देन पीसी रिसीव्ड में देखो हम लोग ने बिजनेस दे दिया, अभी उसके सामने हमें क्या मिलेगा. तो देखो निशा लिमिटेड को क्या मिल रहा है उजाला लिमिटेड का, तो इक्विटी शेयर. तो इक्विटी शेयर इन उजाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,77,200 है ना. जो पीसी का वैल्यू है उतने इक्विटी शेयर्स दे रहा है. हु इज अ गिवर, तो उजाला लिमिटेड, इसलिए टू उजाला लिमिटेड आएगा. अब ये पीसी रिसीव्ड किया तो हम लोग ये पीसी पे किसको करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को, इसलिए पीसी पेड. ये 3 एंट्री याद रखना पीसी. ओके तो पीसी पेड करेंगे तो हु इज द रिसीवर, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर इज द रिसीवर. सो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,77,200 एंड व्हाट गोज आउट जो हमारे पास पीसी की अमाउंट आई है टू इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड 2,77,200. ये 3 एंट्री पीसी के कॉमन है, याद रखो हमेशा. ओके अभी ये हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते. ओके तो यहाँ पे देखो रीड द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड में रियलाइजेशन अकाउंट में पहला एंट्री आएगा पीसी ड्यू का बाय उजाला लिमिटेड 2,77,200 है ना. देखो ना उजाला लिमिटेड में टू रियलाइजेशन यानी रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे बाय उजाला, तो उजाला में क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,77,200. ओके देखो पीसी ड्यू की एंट्री कॉमन है रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो उजाला के डेबिट में. ओके देन पीसी रिसीव्ड करेंगे तो इक्विटी शेयर इन उजाला लिमिटेड में क्या लिखेंगे हम लोग टू उजाला लिमिटेड. लेकिन इक्विटी शेयर इन उजाला लिमिटेड बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इक्विटी शेयर आते हैं और चले जाते हैं तो आमने सामने कैंसिल होता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया. अगर आप चाहे तो बना सकते हो लेकिन वो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स नहीं है, नहीं पूछते. लेकिन फिर भी याद रखो क्योंकि एक एंट्री की पोस्टिंग हम लोग नहीं कर रहे, डायरेक्ट एंट्री मार रहे यानी पीसी रिसीव्ड की एंट्री मार रहे. देखो तो इक्विटी शेयर्स में उजाला हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि इक्विटी शेयर इन उजाला लिमिटेड हम लोग ने अकाउंट्स बनाया नहीं है. लेकिन उजाला लिमिटेड अकाउंट्स बनाया देखो तो उजाला लिमिटेड में क्या लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर इन उजाला 2,77,200. ओके पीसी रिसीव्ड की, अब ये पीसी रिसीव्ड की तो पीसी पे करेंगे किसको करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, इसलिए देखो टू इक्विटी शेयर होल्डर इज अ रिसीवर एंड टू इक्विटी शेयर इन उजाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,77,200 यानी इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में आएगा टू इक्विटी शेयर इन उजाला है ना. एक डेबिट में तो दूसरा क्रेडिट में. अगर हम लोग इक्विटी शेयर इन उजाला लिमिटेड बनाते तो देखो
उधर डेबिट और क्रेडिट में एंट्री आती है और एक दूसरे के सामने वो टैली हो जाती थी। इसलिए हम लोगों ने नहीं बनाया, आप चाहे तो बना सकते हो। ओके, प्लीज याद रखो, इक्विटी शेयर इन उजाला लिमिटेड अकाउंट आप बना सकते हो, क्योंकि उसकी लेजर पोस्टिंग सेकेंड पिक मारने के लिए उसका अकाउंट बनाना जरूरी है। लेकिन इसमें हमें पूछा नहीं है, खाली हमें ओल्ड बुक क्लोज करने को बोला है, तो 3 अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये समझ में आया, पीसी ड्यू का एंट्री, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड एंड पीसी पे। ओके, तो अभी ये सब पोस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो पहला देखो उजाला लिमिटेड, देखो इधर टैली हो गया 2,77,200 डेबिट में, क्रेडिट में भी देखो 2,77,200, तो ये टैली हो गया। अभी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। वो जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो किसको जाएगा, ऑनर को। ऑनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। चलो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखो 3,56,000 है, और डेबिट साइड हैवी है देखो। तो जो हैवी फिगर हम लोग लिखेंगे नीचे टोटल में, तो अभी देखो डेबिट साइड 3,56,000 है और क्रेडिट साइड 40,000 लेस करेंगे, 30,000, 6,000, 2,77,000, 2,200, ये लेस करने के बाद बैलेंस कितना आ रहा है, 2,800। अभी इधर देखो 2,800 लॉस है, तो हम लोग किसको देंगे, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, रियलाइजेशन लॉस, है ना। क्योंकि देखो असेट्स माइनस लाइबिलिटी करके, यानी पीसीबी माइनस करके, अगर हमारा बैलेंस अगर क्रेडिट में आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा क्या है, वो लॉस है। तो ये लॉस हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट में जाएगा लॉस 2,800। ओके, अभी देखो इक्विटी शेयर होल्डर देखो टैली हो जाएगा, दोनों साइड देखो 2,80,2,80 आ रहा है। ओके, देखा मैंने अकाउंट्स कैसे क्लोज किया, निशा का बुक्स कैसे क्लोज किया, एकदम सिंपल स्टेप्स है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ, उजाला लिमिटेड बनाओ। उजाला लिमिटेड है न्यू कंपनी, निशा ये ओल्ड कंपनी है। ओके, पहली स्टेप्स है ऑल एसेट ट्रांसफर, ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर, सेकेंड स्टेप्स है फिर इक्विटी शेयर होल्डर के सब बैलेंस ट्रांसफर करो, उसका रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उनको दे दो क्योंकि ऑनर है। और उसके बाद पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड एंड पीसी पे। ओके, 6 स्टेप्स याद रखो ओल्ड बुक्स क्लोज करने के लिए, यानी वेंडर का बुक्स क्लोज करने के लिए 6 स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद रखो। और कुछ अलग अलग एंट्री आएंगे तो हम लोग प्रॉब्लम में देख लेंगे। ओके, अभी सिमिलर जैसे निशा निशा लिमिटेड का बुक्स क्लोज किया है, सिमिलर हमें क्या किसका बुक्स क्लोज करने का है, उषा का। ओके, चलो करते। नाउ देखो उषा लिमिटेड के सब असेट्स देखो है यहाँ पे। जैसे देखो लैंड प्लांट एंड बिल्डिंग नील है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है ना। लेकिन मिसलिनियस एक्सपेंडिचर हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा। ऑलराइट, और बाद में देखो लाइबिलिटी साइड्स में क्या है, ओनली क्रेडिटर्स है, डिबेंचर भी नहीं है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी नहीं है, तो ओनली 16,000 क्या है, डिबेंच क्रेडिटर्स है। तो ये असेट्स एंड लाइबिलिटी हमें ओल्ड बुक्स क्लोज करते समय बुक वैल्यू पे लेना पड़ता है, जो बुक में वैल्यू वही ट्रांसफर करनी पड़ती है। ओके, चलो ट्रांसफर करते हैं रिलेशन अकाउंट में। देखो आफ्टर निशा के बाद देखो हम लोग उषा का बुक्स बनाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ उषा लिमिटेड में देखो रियलाइजेशन अकाउंट्स है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स है एंड उजाला लिमिटेड। तो पहला स्टेप्स है ऑल असेट ट्रांसफर ने ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो डेबिट साइड में ऑल असेट जाते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग नील था, स्टॉक 18,000 है, डेटा 16,000 है, बैंक 2,000 है। और लाइबिलिटी जाता है क्रेडिट साइड में, एक एक लाइबिलिटी वहाँ पे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,000। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप्स है असेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर। अभी इक्विटी शेयर होल्डर के बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है इक्विटी शेयर होल्डर। उषा लिमिटेड के देखो इक्विटी शेयर्स कैपिटल 1,20,000 है, रिजर्व फंड 5,000 है। तो ये रिजर्व फंड इक्विटी शेयर होल्डर का है, उधर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो असेट साइड में हम लोग ने मिसलिनियस एक्सपेंडिचर नहीं मारी थी, तो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर राइट नॉट रिटर्न अप, यानी ये एक्सपेंडिचर हम लोग ने दिखाए नहीं थे, इसके कारण लॉस नहीं हुआ था। तो ये जो है एक्सपेंस यानी वन टाइप ऑफ लॉस, तो ये लॉस भी बियर कौन करेगा, इक्विटी शेयर। अगर प्रॉफिट रिजर्व फंड अगर बियर करता है इक्विटी शेयर, तो डेफिनेटली लॉस भी बियर करेगा इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये भी इक्विटी शेयर में जाएगा। तो पहले हम लोग इक्विटी शेयर का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व फंड ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हम लोग मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जो असेट साइड में, असेट साइड यानी डेबिट साइड, मालूम है ना। चलो ट्रांसफर करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ उषा लिमिटेड में देखो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे 1,20,000, रिजर्व फंड लिखेंगे 5,000,
ये लाइबिलिटी साइड में तो क्रेडिट साइड में आएगी, वैसे भी इक्विटी शेयर क्रेडिट साइड में आते हैं। लेकिन देखो इधर मिसले एक्सपेंडिचर असेट साइड में दिखाए थे, तो ये डेबिट साइड में आएंगे। टू मिसले एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 5000, समझ में आया। तो ये लॉस एंड प्रॉफिट जो भी है वो इक्विटी शेयर होल्डर का है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा, ऑल असेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर। अभी 3 एंट्री आएगा, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड एंड पीसी पे। चलो देखते हैं पीसी क्या है। तो देखो कॉम्पिटिशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन में उषा का पीसी 1,32,000 है। ओके, तो पहला एंट्री आएगा पीसी ड्यू का, उजाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,32,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन पीसी रिसीव्ड का एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड 1,32,000 टू उजाला लिमिटेड अकाउंट 1,32,000। यहाँ पे भी देखो उषा को इक्विटी शेयर्स ही दे रहे है ना, और वो इक्विटी शेयर आने के बाद हम लोग वो इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते, तो पीसी पेड का एंट्री आएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर इज अ रिसीवर 1,32,000 एंड इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड गोज आउट 1,32,000, यानी पीसी ड्यू का एंट्री आया। बाद में हम लोगों ने पीसी रिसीव्ड किया, यानी इक्विटी शेयर आया। बाद में पीसी पेड किया, तो इक्विटी शेयर्स गया। सिंपल एंट्री, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड, पीसी पे। चलो ये पोस्टिंग करेंगे हम लोग उषा लिमिटेड में। तो इन द बुक्स आप देखो उषा में कहाँ पे जाएगा, पीसी ड्यू का एंट्री देखो उजाला लिमिटेड टू रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, उजाला लिमिटेड। ओके, 1,32,000। तो उसका सेकंड इफेक्ट आएगा उजाला लिमिटेड में टू रियलाइजेशन 1,32,000, एक क्रेडिट में तो दूसरा डेबिट में। बाद में पीसी रिसीव्ड किया, देखो इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड है टू उजाला लिमिटेड। उजाला लिमिटेड में क्या लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड 1,32,000। अभी पीसी रिसीव्ड किया तो पीसी पेड करेंगे किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर इज द रिसीवर एंड इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड गोज आउट 1,32,000। तो ये पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड का, बाद में पीसी पे, सिंपल एंट्री। अभी इधर देखो उजाला लिमिटेड टैली हो गया 1,32,000, 1,32,000। ओके, अभी हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर क्लोज करने से पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया निशा को। चलो फाइंड आउट करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ उषा में देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो बोथ साइड देखो कौन सा हैवी है, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड हैवी है, देखो 1,48,000। तो ये दोनों साइड लिखेंगे। तो अभी देखो क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करेंगे, यानी 1,48,000 में से 1,18,000, 16,000, 2,000 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आएगा, 12,000। तो ये देखो बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में, तो ये 12,000 प्रॉफिट है। तो कहाँ पे जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलेगा क्योंकि वो ओनर है ना। रियलेशन प्रॉफिट है 12,000। चलो दिखाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, देखो बाय रियलेशन अकाउंट प्रॉफिट 12,000। ओके, अभी देखो इक्विटी शेयर होल्डर क्लोज करेंगे तो देखो क्रेडिट साइड है 1,32,000 और डेबिट साइड भी 1,37,000 है। दोनों साइड देखो टैली हो गया, इसका मतलब हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। जैसे हम लोग ने उषा का और निशा का अकाउंट क्लोज किया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ओल्ड बुक्स क्लोज हो गया। अभी ये ओल्ड बुक्स क्लोज करने के बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभी नया बुक्स ओपन करो। तो चलो हम लोग नया बुक्स ओपन करेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला ही है, शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द उजाला लिमिटेड, यानी उजाला लिमिटेड के ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के। यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं, खाली बैलेंस शीट शो करने की। चलो शो करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट शो करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने असेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, निशा के उषा के, दोनों को कंबाइन करके लेंगे तो भी चलेगा। ओके, सेपरेट मार के बैठेंगे तो टाइम चला जाता है, तो इसको हम पहले कंबाइन करते हैं, निशा लिमिटेड और उषा लिमिटेड। तो देखो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन में निशा लिमिटेड के देखो असेट्स है, उषा लिमिटेड के असेट्स है। हम लोग इसका टोटल मारेंगे और वो टोटल हम लोग उजाला लिमिटेड में लेंगे, क्योंकि उजाला ने देखो निशा और उषा को पूरा टेक ओवर किया है, उसके असेट्स एंड लाइबिलिटी टेक ओवर किया है। तो हम लोग असेट्स लेंगे, पूरे लाइबिलिटी लेंगे, और ये असेट्स लाइबिलिटी देखो एग्रीड वैल्यू पे है, यानी उषा ने जो एग्री किया वो वैल्यू पे है, निशा ने जो एग्री किया है, दोनों ने भी एग्री किया वो वैल्यू हम लोग इधर ले रहे हैं। तो इससे ही न्यू बुक्स बनता है ना। उजाला लिमिटेड जो निशा और उषा ही है उधर, लेकिन न्यू कंपनी उन लोग ने फॉर्म की है। उन्होंने दोनों के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, जो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड है कि असेट्स कितने होने चाहिए, लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए, वो एग्रीड वैल्यू हम लोग लेंगे बैलेंस शीट में। तो इसको एग्रीड वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू हम लोग बुक्स क्लोज करते समय लेते हैं, एग्रीड वैल्यू हम लोग पीसी कैलकुलेट करते समय लेते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। एग्रीड वैल्यू यानी न्यू वैल्यू। ओके,
अगर नहीं दी रहेगी इक्विटी वैल्यू तो बुक वैल्यू ले लो। तो देखो यहाँ पे निशा का 70,000 है और उषा का कितना है, देखो नील है, तो टोटल में आएगा 70,000। ऑलराइट, देन प्लांट एंड मशीनरी देखो 1,98,000 निशा का है, उषा का है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2,98,000। देन स्टॉक देखो 31,500 निशा का है प्लस 18,000 उषा का, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49,500। सेम डेटर्स भी देखो 38,500 आएगा एंड कैश बैलेंस भी देखो 6,000 प्लस 2,000 8,000 आ जाएगा। तो हम लोग सब ऐड करके डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। तो टोटल असेट्स देखो 4,64,000 है, उसकी टोटल नहीं मारेंगे तो भी जरूर नहीं, क्योंकि हम लोग को असेट पूरे लेने के। ओके, देन देखो 40,000 प्लस नील लाइबिलिटी साइड में 40,000 आ रहा है, 30,000 प्लस 16,000 46,000 है, 6,000 नील 6,000 आ रहा है। तो ये सब लाइबिलिटी असेट्स देखो आ गए, इसकी टोटल मारेंगे तो 92 है। अगर टोटल काउंट करेंगे असेट्स माइनस लाइबिलिटी तो 3,72, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन इधर यहाँ पे गुडविल लेना पड़ेगा। देखो गुडविल है 25,200 प्लस 12,000 तो 37,200 गुडविल के अमाउंट लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पीसी के बेस पे जो हम लोग ने असेट्स कंबाइन कर दिए निशा और उषा के, और उसके कारण हमें टोटल असेट्स एंड लायबिलिटी मिली है, वो हम लोग उजाला लिमिटेड में ले लेंगे, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट फॉर्म करनी पड़ेगी। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं उसके। लेकिन ये असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करने से पहले हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, और देखो नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन मैंने पहले से ही किया है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं निशा के 25,200। ओके, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ निशा लिमिटेड में इक्विटी शेयर है 25,200 और फेस वैल्यू कितनी थी 10, तो उसकी अमाउंट आएगी 2,52,000। और प्रीमियम हम अलग से दिखाते हैं, क्योंकि प्रीमियम हम लोग रिजर्व में दिखाते हैं। तो प्रीमियम कितना आएगा 25,200 नंबर ऑफ शेयर्स है इंटू 1 रुपीज प्रीमियम है, क्योंकि 10% बोला ना, 10 के ऊपर 10% 1 रुपया आएगा, तो 25,200। तो हम लोग ने इक्विटी शेयर अलग दिखाते हैं, प्रीमियम हम लोग रिजर्व में दिखाते हैं, इसलिए हम लोग ने इधर ब्रेकअप दिखा। सिमिलर इक्विटी शेयर ऑफ उषा लिमिटेड भी देखो, इक्विटी शेयर्स कितने हैं उसके 12,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,20,000 आएगा, एंड प्रीमियम 12,000 इंटू 1 करेंगे तो 12,000 आएगा। ओके, क्योंकि उसका ब्रेकअप दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रेकअप हम लोग इक्विटी शेयर अलग दिखाएंगे, प्रीमियम हम लोग रिजर्व में दिखाते हैं। ओके, तो चलो पहले इक्विटी शेयर और प्रीमियम ट्रांसफर करेंगे, बाद में असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। तो उजाला लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 1 2026 लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग डेट दिखा दो। ओके, तो फॉर्मेट देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हमारा जो फॉर्मेट कॉमन है बैलेंस शीट का, न्यू फॉर्मेट, सॉरी वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉमन है वही ड्रॉ करो। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला आएगा शेयर होल्डर फंड आएगा, उसमें शेयर्स कैपिटल कितना है देखो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 2,52,000 प्लस 1,20,000, तो कितना आ जाएगा 3,72,000। एंड रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम ही आएगा, जो कितना है 25,200 प्लस 12,000 कितना आएगा 37,200। तो इसको मिला के टोटल शेयर होल्डर फंड आएगा 4,09,200। समझ में आया मैंने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि शेयर कैपिटल में हम लोग इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दिखाते हैं, रिजर्व में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिखाते हैं। ओके, अभी शेयर होल्डर फंड ट्रांसफर होने के बाद हम लोग इक्विटी में तो इक्विटी दिखाई, अभी लायबिलिटी दिखाएंगे। चलो लायबिलिटी देखते हैं पहले। तो देखो इधर लायबिलिटीज कितनी है, 15% डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिला के देखो 92,000 है ना, 40,000 46 6,000 92,000 है। तो ये सब बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे उजाला लिमिटेड में देखो बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी शेयर ट्रांसफर किए, रिजर्व ट्रांसफर किया, अभी क्या लायबिलिटी ट्रांसफर किया। तो सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटी में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के 15% डिबेंचर है 40,000, राइट। और देन थर्ड में देखो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल यानी क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं 46,000, और जो बचा हुआ अदर लायबिलिटी में चला जाएगा तो बी अदर करंट लायबिलिटी में देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 6,000 है, दोनों ऐड करेंगे तो 52,000 आएगा। तो इसका टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितना आ जाएगा, तो देखो 5,01,200। अभी इक्विटी लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद हम लोग असेट्स में चले जाएंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हम लोग ने इसके पहले भी देखा था टर्म फर्स्ट में, जिसमें हम लोग ने क्या बनाया था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में।
ओके, सेम फॉर्मेट है, खाली मेन फॉर्मेट याद रखो, नोट टू अकाउंट इधर नहीं है, अगर आएगा तो हम लोग बना देंगे। तो अभी इक्विटी के बाद हम लोग असेट ट्रांसफर करेंगे। चलो पीसी में देखते हैं। तो देखो असेट्स है पीसी में, देखो लैंड एंड बिल्डिंग टोटल कितना है 70,000, प्लांट एंड मशीन है 2,98,000, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है। ये सब असेट्स हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अनुसार देखो असेट्स है, उसमें फर्स्ट नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट दिखाते हैं, फिक्स असेट में हम लोग टेंजिबल और इनटेंजिबल दिखाते हैं। तो यहाँ पे टेंजिबल देखो 70,000 प्लस 2,98,000, तो कितना आएगा 3,68,000, क्योंकि टेंजिबल एसेट एंड फिक्स असेट। इनटेंजिबल एसेट्स में देखो गुडविल है, गुडविल कितना दिया है देखो 37,200, राइट। और उसके बाद फिक्स असेट के बाद देखो फॉर्मेट के अनुसार करंट असेट्स आते हैं। तो करंट असेट्स में पहला क्या इन्वेंट्रीज है, कितने स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना 49,500, देन ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स कितना 38,500, एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस विद द बैंक में देखो 8,000 है। ओके, टोटल मारेंगे तो कितना आया 96,000। ओके, ऊपर 4,05,000 आया टोटल, तो 4,05,000 प्लस 96,000, तो टोटल आएगी 5,01,200। तो देखो इक्विटी एंड असेट्स टैली हो गया 5,01,200। तो ये सिंपल प्रॉब्लम हम लोग ने शो किया यहाँ पे। पहले हम लोग ने ओल्ड बुक्स क्लोज किया, जिसमें हम लोग ने उषा एंड निशा का अकाउंट्स क्लोज किया था, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, इक्विटी शेयर होल्डर न्यू कंपनी बनाया था। उसमें कॉमन स्टेप्स थे ऑल असेट ट्रांसफर, ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर, ऑल बैलेंस ट्रांसफर, देन पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड, पीसी पे। तो बुक्स क्लोज किया जो बुक वैल्यू के बेस पे था। बाद में हम लोग ने पीसी कैलकुलेट किया था एग्रीड वैल्यू पे। तो एग्रीड वैल्यू की पीसी लेके हम लोग ने बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट इजी था, सब असेट्स हम लोग ने दिखाए असेट साइड्स में, सब लाइबिलिटी दिखाए लाइबिलिटी, खाली ब्रेकअप दिखाना इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर में जाएगा, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी शो करो डिफरेंटली, बस सेम है, इजी प्रॉब्लम है। इसको अच्छी तरह समझो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत उसको सॉल्व भी करो, तो ये इसमें आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा, स्टेप्स याद रहेंगे। ऐसे 3-4 प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करोगे तो एमलगमेशन ईजी लगेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।